हेलो बच्चों, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। और अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक उसकी वैद्युत गुण और दूसरा उसका चुंबकीय गुण। तो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, दैट मीन्स विद्युतीय गुण ठोसों की। तो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ठोसों के जो वैद्युतीय गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, वी ऑल नो दैट कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट आर चालक, कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर्स, which will known about achalak, and third one is semiconductors which will known as अर्ध चालक। तो इन तीनों को आइए हम देखते हैं सिंपली। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग भी पढ़ते ही आए हैं कि जो वैद्युत गुण अगर हम ठोसों को देखें तो ये तीन प्रकार के हैं। और चालक क्या होते हैं? जो विद्युत का चालन कर देते हैं, जो विद्युत का कंडक्शन करते हैं। दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी तो कहीं ना कहीं विद्युत धारा उत्पन्न होगी, कंडक्शन तभी तो होगा। तो चालक में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते हैं, वो मोबाइल होते हैं। मूव करने के कारण उनमें कहीं ना कहीं अच्छे से वो विद्युत का सुगमता से प्रवाहित हो जाती है और वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स जो अचालक होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल नहीं हो पाते हैं, वो इधर उधर गति नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से फ्रीली इधर उधर नहीं जा पाते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? अचालक। ठीक है, जिनमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं हो रही है। और तीसरा हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अभी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे ठोस होते हैं जो चालक और अचालक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। कभी ये चालक भी हो जाते हैं, कभी ये अचालक भी हो जाते हैं, दोनों की तरह काम कर रहे हैं। और परम शून्य ताप पर, मतलब परम शून्य ताप होता है हमारा 0 केल्विन पर। अगर ठोसों का ताप अगर हम बढ़ा दें, अब देखिए आप ध्यान रखना, अगर अर्धचालक, एक ऐसा अर्धचालक है उसके ताप को हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, उसके ताप को हमने बढ़ा दिया। कोई एक ठोस है उसके ताप को हम बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ हमने अशुद्धि मिला दी तो वो एक चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। समझ में आया? कोई भी एक अर्धचालक लिया, उसको हमने उसका ताप बढ़ा दिया है, उसमें हमने अशुद्धि मिला दी है, तो वो एक चालक की भांति काम करने लगता है। और इस अशुद्धि को मिलाने को ही हम डोपिंग बोलते हैं। ऐसा जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें भी होता है। कई आयनिक सॉलिड्स में अगर हम आयंस की इम्प्योरिटी मिला देते हैं ना, तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी डोपिंग कहलाती है कि हम अशुद्धियाँ मिला दे रहे हैं उसमें। तो इसी में भी हमने देखा कि अगर हम अशुद्धि मिला दें तो ये एक चालक की तरह, एक कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, अब हमने कहा इन भिन्न भिन्न जो व्यवहार ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका भी कोई थ्योरेटिकल सिद्ध किया गया है। तो एक थियोरेटिकल बेस पे इसको सिद्ध किया गया है, कोई एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध नहीं है। तो एक बैंड थ्योरी आती है बच्चों, तो आइए समझते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उनको एक डिफाइन करने का ये काम करती है। ठीक है, जो इनको अगर हमको डिफाइन करना है तो हम बैंड थ्योरी का सहारा ले सकते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें दो प्रकार के बैंड बन जाते हैं। एक हमारा कंडक्शन बैंड बनता है और एक हमारा बनता है वैलेंस बैंड। ठीक है, दो प्रकार के इसमें बैंड बनते हैं। मतलब कि
कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड, और वैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड। ठीक है, इस प्रकार के इन्होंने कहा कि इसमें 2 प्रकार के बैंड बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम सिलिकन का एग्जाम्पल लेते हैं। सिलिकन के एग्जाम्पल में अगर हम ले रहे हैं तो सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 3p6 10 हो गए, 3s2 3p2। ठीक, और एक इसमें 3d भी रहेगा जो वैकेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, ये वैलेंस शेल है। अब इस वैलेंस शेल में अगर आप ऑर्बिटल्स देखते हैं तो sp d 3 ऑर्बिटल है। जहां पर को आप देखेंगे 3s और 3p तो फिल है, फुल फिल है, मतलब फिल है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। s तो पूरा भरा है और p में 2 हैं, क्योंकि इसमें 6 भरते हैं, 2 भरे हैं लेकिन भरा हुआ है। और एक ऑर्बिटल ऐसा है जो 3d है, जो एम्प्टी है। तो इस वैलेंस शेल के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो भरा वाला और एक खाली वाला। अब इसको क्या करते हैं, अब जो भरा वाला हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो बॉटम पे आ जाता है, नीचे आता है, और जो खाली होगा वो ऊपर आ जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि ये 3s है, इसी के ऊपर 3p होगा, है कि नहीं। 3s है, 3p है, ये दोनों भरे हुए हैं। तो ये थोड़ा इसके आगे भी जो ये ऑर्बिटल हैं वो भी होंगे इसके नीचे, क्योंकि हमने ये एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है कि हम जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी गैप जो है वो कम होता रहता है। लेकिन ये खाली है तो इसके और इसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर ये नीचे को आ जाएगा, इनके साथ ही ये थोड़ा पैरेलल हो जाएगा, इनके पास आ जाएगा। तो अभी खाली है तो ये ऊपर आ गया। तो ये वाला हमारा एम्प्टी है, और ये दोनों क्या है, हमारे फील्ड है विथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब इस कारण क्या हो जाता है, हमारे 2 बैंड बन गए। जो हमारा खाली बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जिसको हम बोलेंगे चालन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड, या फिर जिसको संयोजी बैंड बोलते हैं। समझ में आया ना। अब इन दोनों बैंड के बीच में एक गैप आ जाता है, एनर्जी गैप बोलते हैं उसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए वर्ड आता है फॉरबिडन गैप, या फिर कितने लोग फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं इसको। फॉरबिडन गैप आ जाता है। ठीक, इसको क्या बोलता है, इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, जो गैप होता है, गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन बैंड। ठीक हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे बैंड थ्योरी का। अब देखो बैंड थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, अब जो हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ है ये वाला, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है। और एक हमारा ये खाली है, ये कंडक्शन बैंड है। अब इन्होंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन रिक्त हैं, ये इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। अब यहाँ से यहाँ को इलेक्ट्रॉन जो है, और हमेशा आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमेशा पसंद करते हैं वहाँ रहना जहाँ एनर्जी कम होगी। इसलिए संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे को एनर्जी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है तो इस समय विद्युत का चालन हो जाता है। अब जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं जाएंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। इसको आइडेंटिफाई करते हैं अब हम चालक, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को। अब देखिए, अगर ये कंडक्टर होता, अब कंडक्टर्स में किस तरीके से होता है, देखो कंडक्टर की बात कर रही हूँ मैं। कंडक्टर्स में किस तरीके से होगा विद्युत का चालन, हम कह रहे हैं कि कंडक्टर में विद्युत का चालन होता है, तो वो कैसे होगा। कंडक्टर में क्या होता है, जो चालक में जो दोनों बैंड होते हैं ना वो आपस में इस तरीके से अतिव्यापित होता है। जो चालक होते हैं
जो चालक हैं उनमें जो बैंड होते हैं वो ऐसे अतिव्यापित होंगे। ये कंडक्शन बैंड होगा, ये वैलेंस बैंड होगा। ये बैंड ऐसे अतिव्यापित होने के कारण इनके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है, और फॉरबिडन गैप नहीं है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से ऊपर चले जाएंगे ना। तो ये इनमें इस तरीके से ऊपर नीचे ये आते रहते हैं, कंडक्शन से वैलेंस, वैलेंस से कंडक्शन। तो इस प्रकार का इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऊपर नीचे होता रहता है, तो विद्युत का प्रवाह भी ये करवा देते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाए जाते हैं, कंडक्टर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या कह दिया कि एनर्जी जो गैप है हमारा वो क्या है, ज़ीरो है। अब दूसरी बात अगर हम जो कंडक्टर की कर ली, अब अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, अब इंसुलेटर्स में कैसा एनर्जी बैंड होता होगा कि जिस कारण उसमें ऊर्जा है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है, ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और जो हमारा वैलेंस बैंड है, उसके बीच में जो हमारा एनर्जी गैप होता है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है एनर्जी गैप। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक, अगर हम इसको इतने से गुणा कर लें तो हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर को जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर तक नहीं जा पाते हैं। ठीक, यहाँ तक वो नहीं जा पाए तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाया। ऊर्जा का ऐसा होता है कि इनमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप को बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तभी कहीं उछल के यहाँ पे जा सकते हैं, और उस वक्त इंसुलेटर ने फिर सेमी कंडक्टर का काम करेंगे। लेकिन ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा ताप बढ़ाने पर ही जा पाते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ से उछल के नहीं जा पाते। तो इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते एक सामान्य ताप पर, जब तक इनको बहुत ज़्यादा गर्म ना किया जाए। अब अगली बात आती है सेमी कंडक्टर्स की। ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनमें बैंड की स्थिति क्या होती है? ठीक, इनमें क्या होता है, जो ये हमारा कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है उनके बीच का जो एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मतलब 3 से कम ही होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति में अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसको कोई ताप नहीं दिया, कोई गर्म नहीं करा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे। तो इस स्थिति में ये नहीं जा पा रहे हैं, तो एज ए इंसुलेटेड वर्क करा, क्योंकि अभी कोई चलन नहीं होगा। और जैसे ही इसको हल्का सा गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होने लगते हैं और वो यहाँ से सीबी में चले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं और उस वक्त ये एज अ कंडक्टर काम करने लगते हैं। अब जैसे ही हमने तापमान को बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर सीबी पे चले गए हमारे कंडक्शन बैंड पे, तो ये एज अ कंडक्टर यूज होने लग गए। उस वक्त ये सेमी कंडक्टर हैं, सॉरी इंसुलेटर्स हैं, और एक वक्त ये कंडक्टर हैं। ठीक हो गया। और जब ये परम शून्य ताप पर आते हैं, 0 केल्विन पर आते हैं, इसके बाद अगर ये 0 केल्विन पर आ गए तो उस वक्त ये जो है ये अचालक की भांति कार्य करते हैं। उस वक्त कोई भी ऊर्जा का प्रवाह इसमें नहीं हो पाता है। ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। ठीक है, चालक अचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं, लेकिन तापमान जब बढ़ा दिया जाए तो ये चालक की बातें भी व्यवहार करने लगते हैं। तो ये आपने देखा है अचालक, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में।